जय माता दी। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि जन्मेजय जी महाराज पूछते हैं कि मुझे आप शाप से मुक्ति का कारण बताइए और ये भी बताइए कि निंद आकृति वाले सत्यव्रत पुत्र को उसके पिता राजा अरुण ने अपने घर वापस क्यों बुला लिया। व्यास जी बोले, हे राजन, मुनि वशिष्ठ के द्वारा शापित वह सत्यव्रत तत्काल पैशाचिकता को प्राप्त हो गया। इसके फलस्वरूप वह कुरूप, दुर्घर्ष तथा सभी प्राणियों के लिए भयंकर हो गया। किंतु हे राजन, जब उस सत्यव्रत ने भक्ति पूर्वक भगवती की उपासना की, तब भगवती ने प्रसन्न होकर क्षण भर में उसे दिव्य शरीर वाला बना दिया। भगवती के कृपा रूपी अमृत से उसकी पैशाचिकता समाप्त हो गई और उसका पाप विनष्ट हो गया। अब वह पाप रहित और अति तेजस्वी हो गया। भगवती की कृपा से वशिष्ठ जी भी प्रसन्नचित्त हो गए और उसके पिता अरुण भी प्रेम से परिपूर्ण हो गए। पिता के मृत हो जाने पर धर्मात्मा राजा सत्यव्रत राज्य पर सम्यक शासन करने लगा। वह अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवेश्वरी सनातनी भगवती की उपासना में तत्पर रहने लगा। उस त्रिशंकु सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, जो शास्त्रोक्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा परम सुंदर स्वरूप वाले थे। उसके बाद वे राजा त्रिशंकु ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को युवराज बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग सुख भोगने का निश्चय किया। तब राजा त्रिशंकु वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्हें विधिवत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उनसे ये वचन कहने लगे। राजा बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाभाग, हे सर्वमंत्र विशारद, हे तापस, आप प्रसन्नता पूर्वक मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिए। अब स्वर्ग लोक का सुख भोगने की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। अप्सराओं के साथ रहने, नंदनवन में क्रीड़ा करने तथा देव गंधर्वों का मधुर गीत सुनने आदि दिव्य भोगों को मैं इसी मानव शरीर में भोगना चाहता हूँ। हे महामुने, आप शीघ्र ही मुझसे ऐसा यज्ञ संपन्न कराइए जिससे मैं इसी मानव शरीर से स्वर्गलोक में निवास कर सकूं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप सर्व समर्थ हैं, अतः मेरा ये कार्य अब पूर्ण कर दीजिए। यज्ञ संपन्न करा के मुझे अत्यंत दुर्लभ देवलोक की प्राप्ति करा दीजिए। वशिष्ठ बोले, हे राजन, मानव शरीर से स्वर्गलोक में निवास अत्यंत दुर्लभ है। मरने के पश्चात ही पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग की सुनिश्चित प्राप्ति कही गई है। अतः हे सर्वज्ञ, तुम्हारे इस दुर्लभ मनोरथ को पूर्ण करने से मैं डर रहा हूँ। जीवित प्राणी के लिए अप्सराओं के साथ निवास दुर्लभ है। अतः हे महाभाग, आप अनेक यज्ञ कीजिए, मृत्यु के अनंतर आप स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, वशिष्ठ जी का ये वचन सुनकर अत्यंत उदास मन वाले राजा त्रिशंकु ने पहले से ही कुपित उन मुनिवर वशिष्ठ से कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप अभिमानवश मेरा यज्ञ नहीं कराएंगे तो मैं किसी दूसरे को अपना पुरोहित बनाकर उसी से इस यज्ञ को कराऊंगा। उनका यह वचन सुनते ही वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को शाप दे दिया, हे दुर्बुद्धि, चांडाल हो जाओ। इसी शरीर से तुम अभी नीच योनि को प्राप्त हो जाओ। स्वर्ग को नष्ट करने वाले तथा सुरभि के वध के दोष से युक्त, हे पापनिष्ठ, हे विप्र की भार्या का हरण करने वाले तथा धर्म मार्ग को दूषित करने वाले, हे पापी, मरने के बाद भी तुम किसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते। व्यास जी बोले, हे राजन, गुरु वशिष्ठ के ऐसा कहते ही त्रिशंकु तत्क्षण उसी शरीर से चांडाल हो गए। उनके रत्नमय कुंडल उसी क्षण पत्थर हो गए। शरीर में लगा हुआ सुगंधित चंदन दुर्गंध युक्त हो गया। उनके शरीर पर धारण किए हुए दिव्य पीतांबर कृष्ण वर्ण के हो गए। महात्मा वशिष्ठ के शाप से उनका शरीर गज वर्ण जैसा धूमिल हो गया। हे राजन,
भगवती के उपासक मुनि वशिष्ठ के रोष के कारण ही त्रिशंकु को ये फल प्राप्त हुआ। इसीलिए भगवती जगदम्बा के भक्त का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ बड़ी निष्ठा के साथ गायत्री जप में संलग्न रहते थे। हे राजन, उस समय अपना कलंकित शरीर देखकर राजा त्रिशंकु बहुत दुखित हुए। इस प्रकार दीन दशा को प्राप्त वे राजा घर नहीं गए, अपितु जंगल की ओर चले गए। शोक संतप्त वे त्रिशंकु दुखित होकर सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा शरीर तो अत्यंत निंदित हो गया। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है जिससे मेरा दुख दूर हो सके। यदि मैं आज घर जाता हूँ तो मुझे इस स्वरूप में देखकर पुत्र को महान पीड़ा होगी और भार्या भी मुझे चांडाल के रूप में देखकर स्वीकार नहीं करेगी। इस प्रकार के चांडाल रूप वाले मुझ निग्न को देखकर मेरे मंत्रीगण और जाति वाले भी आदर नहीं करेंगे और भाई बंधु भी संग में नहीं रहेंगे। इस प्रकार सभी लोगों के द्वारा परित्यक्त किए जाने वाले मेरे लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। अतः अब मैं विष खाकर, जलाशय में कूदकर या गले में फांसी लगाकर देह त्याग कर दूंगा अथवा विधिवत प्रज्वलित अग्नि में अपनी देह को जला डालूंगा या फिर अनशन करके अपने कलंकित प्राणों का परित्याग कर दूंगा। ऐसा विचार आते ही उन्होंने पुनः सोचा, आत्महत्या करने से मुझे निश्चय ही जन्म जन्मांतर में पुनः चंडाल होना पड़ेगा और आत्महत्या दोष के परिणाम स्वरूप मैं शाप से कभी मुक्त भी नहीं हो सकूंगा। ऐसा सोचने के बाद राजा ने अपने मन में पुनः विचार किया कि इस समय मुझे किसी भी स्थिति में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, अपितु वन में रहकर मुझे अपने द्वारा किए गए कर्म का फल इसी शरीर से भोग लेना चाहिए, क्योंकि इससे इस कुकर्म का फल सर्वथा समाप्त हो जाएगा। भोग से ही प्रारब्ध कर्मों का क्षय होता है, अन्यथा इनका क्षय नहीं होता। इसलिए अब यहीं पर तीर्थों का सेवन, भगवती जगदम्बा का स्मरण, साधु जनों की सेवा करते हुए मुझे अपने द्वारा किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल भोग लेना चाहिए। इस प्रकार वन में रहते हुए मैं अपने कर्मों का क्षय अवश्य ही करूँगा। साथ ही संभव है कि भाग्यवश किसी साधु जन से मिलने का भी मुझे अवसर प्राप्त हो जाए। मन में ऐसा सोच विचार करके राजा त्रिशंकु अपना नगर छोड़कर गंगा के तट पर चले गए और अत्यधिक चिंतित रहते हुए वहीं रहने लगे। उसी समय पिता के शाप का कारण जानकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुखित हुए और उन्होंने अपने मंत्रियों को पिता त्रिशंकु के पास भेज दिया। मंत्रीगण वहां शीघ्र पहुंचकर बार बार दीर्घ श्वास ले रहे चांडाल की आकृति वाले त्रिशंकु को प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक बोले, हे राजन, आपके पुत्र हरिश्चंद्र की आज्ञा से यहाँ आए हुए हम लोगों को आप मंत्री समझिए। हे महाराज, आपके पुत्र युवराज हरिश्चंद्र ने हमसे जो कहा है आप उसे सुनिए। आप लोग मेरे पिता राजा त्रिशंकु को सम्मान पूर्वक यहाँ ले आइए। अतः हे राजन, अब आप सारी चिंता छोड़कर अपने राज्य वापस लौट चलिए। वहाँ सभी मंत्रीगण तथा प्रजाजन आपकी सेवा करेंगे। हम लोग भी गुरु वशिष्ठ को प्रसन्न करेंगे, जिससे वे आपके ऊपर दया करें, प्रसन्न हो जाएं, और प्रसन्न हो जाने पर वे महान तेजस्वी आपका कष्ट अवश्य ही दूर कर देंगे। हे राजन, इस प्रकार आपके पुत्र ने बहुत प्रकार से कहा है, अतः आप शीघ्रता पूर्वक अपने घर लौट चलने की कृपा कीजिए। व्यास जी आगे बताते हैं, कहते हैं, हे जन्मेजय, उनकी बात सुनकर चांडाल की आकृति वाले राजा त्रिशंकु ने अपने घर चलने का कोई विचार मन में नहीं किया। उस समय राजा ने उनसे कहा, हे सचिवगण, आप लोग नगर लौट जाइए और हे महाभाग, वहाँ जाकर हरिश्चंद्र से मेरे शब्दों में इस प्रकार कह दीजिए, हे पुत्र, मैं नहीं आऊँगा।
तुम अनेक विध यज्ञों के द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए और देवताओं की पूजा करते हुए सदा सावधान होकर राज्य करो। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे और आगे महाराज ने किस प्रकार की बातें कहीं अपने पुत्र के लिए ये चर्चा कल करेंगे। जय माता दी।